जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव की ये दलित दंपत्ति की जो घटना थी वो अब तक जिले तक थी, लेकिन आज जो है वो प्रदेश तक पहुंच जाती है और स्वयं जो है दलितों की नेता कहे जाने वाली बहन मायावती जी के पास भी घटना पहुंच जाती है। उसके बाद जैसे ये घटना मायावती को पता चलती है कि दलित दंपत्ति जो है वो रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं और उसके बाद खेत में लगाए गए बिजली के तार के करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके शव को किस तरह से जो आरोपी हैं वो छिपा दिए, अभी तक शव नहीं मिल पाया है। आज लगभग 8 दिन हो गया लेकिन अभी तक पुलिस ने शव नहीं बरामद कर पाया। ऐसे में मायावती एक्शन लेती हैं और एक्टिव होती है मायावती, और उसके बाद जो है अपने डेलीगेशन को यानी कि प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं और परिवार से मुलाकात करते हैं। साथ ही मौजूद रहते हैं शाहगंज के क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान जो कि सीओ साहब वो मौजूद रहते हैं, उनसे घटना का पूरी जानकारी लेते हैं और साथ ही मायावती के द्वारा भेजे गए संदेश जो है वो बेटियों को बताते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं बताऊँगा, सीओ से क्या कुछ उनकी वार्तालाप हुई है लाइव में, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं ये दिखाऊँगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के वो क्या कुछ कहते हैं। मीडिया से बात करने के बाद मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जब वो लाइव तस्वीरें सीओ से बात कर रहे थे, पूरी घटना की जानकारी ले रहे थे। सीओ जो है लगातार उस घटना पे जानकारी दे रहे थे, लेकिन अभी तक जब वो पूरे मामले में जब उनसे बातचीत किया गया तो यही रहा कि प्रशासन की जो हीला हवाली है, जो लापरवाही है, वो अभी भी बरकरार है। अगर शव नहीं मिलता है तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती भी इस पीड़ित परिवार से मिलने आ सकती हैं। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष बसपा के, आप भी सुनिए। आज आप आए पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर यहाँ हमारे प्रभावती पाल जी जो पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष है, और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब, और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरे मंडल की टीम और जिले के भी लोग, हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ख़ास तौर पर तो मेरा सरकार से कहना माने मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोज़र बड़ा तेज़ चलता है, लेकिन यहाँ 1 हफ्ता हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और वो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, इनके यही माँ बाप थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन बच्चों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा, और क्योंकि मजदूरी करने जाते थे, दूसरे के खेत बटाई के करते थे, तो जिस तरीके से माननीय बहन जी ने अपने सरकार में कई एकड़ ज़मीन गरीबों को देने का काम किया था, तो इस सरकार से मेरी मांग है कि 50-50 लाख का मुआवजा दें और इनको ज़मीन पट्टा किया जाए और इन बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। और डेड बॉडी नहर अभी तक नहीं बंद कराया प्रशासन के लोगों ने। मुझे तो इसमें कुछ इन लोगों का घालमेल लगता है। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो इनको नहर बंद कराना चाहिए। डीएम साहब को मैं कॉल किया हूँ, 2 बार मिलाया हूँ, फ़ोन का नहीं उठा। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है इनकी, तो इसको तुरंत नहर बंद करा करके डेड बॉडी हासिल करना चाहिए, तभी तो क्लियर मामला होगा ना कि है क्या चीज़ ये। फोन ना उठाने का क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से प्रशासन हीलावाली कर रहा है, डेड बॉडी बरामद करने? नहीं, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इसके लिए मैं आया हूँ। मान्य बहन जी को सूचित करूंगा पूरी कि इसमें जो है ये लापरवाही निश्चित हो रही है, तो डेड बॉडी मिल जानी चाहिए थी। अध्यक्ष, एक सवाल है जी, चुनाव में जो है उपचुनाव में बसपा चुनाव छोड़िए, आज जो करने आओ ये करो। क्या बात है, दुख के घड़ी में भी आप लोग, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि उपचुनाव के तुरंत बाद मान्य बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक कि चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव रहेगा तब तक हम उपचुनाव के बाहर रहेंगे। फिर उससे क्यों पूछते हो? दिल्ली में लड़ रहे, अरे तो उपचुनाव हो रहा क्या दिल्ली में? वो जनरल चुनाव है। उपचुनाव हो रहा दिल्ली में? तुम कैसे देखा जी? आप अध्यक्ष जी छोड़ो यार, तुम जो मुद्दे में उससे बात करो। अध्यक्ष जी, देखा जाए पुलिस जो है आमतौर पे पूरे सब चीजों को, सबूतों को बरामद करने के बाद जेल भेजती है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया, अभी तक पुलिस रिमांड नहीं ले पाई क्योंकि 100 नहीं मिला है। नहीं, तो ये 100 मिला क्यों नहीं? 1 हफ्ता बीत गया, ये भी तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि खाली गिरफ्तारी कर लेना, 100 को बरामद ना करना, पोस्टमार्टम ना कराना, ये नहीं शंका घेरे में आता है क्या? आपकी क्या लग रहा है कहीं किसी का दबाव? डीएम साहब क्या लग रहा है आपको? सीओ साहब से आपने बात किया, क्या लग रहा है प्रशासन? नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं हम लगे हैं, लेकिन ये लगे रहने से काम नहीं बनेगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा नहीं है, और मैं अब ये तो कारण वो बात होगी तभी बता सकते हैं। लेकिन ये कि मैं गिरफ्तारी कर लिया हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। डेड बॉडी बरामद होनी चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं तो लीप पोत के बराबर कर देंगे जिस तरह से कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग। सर जी, आरोपियों पे नाम देखा जाए डेड बॉडी जिस तरह से आरोपी जो है उनकी बेटियां भी आरोप लगा रही थी, आरोपी जो है गुमराह नहीं, उनकी बेटियों का डेड बॉडी छिपाने के पीछे अपराधियों क्या चाल हो सकती है? इस पे तो प्रशासन इसकी जांच करे। उनकी बेटियों की मांग है कि जो पकड़े गए इनका नार्को टैक्स होना चाहिए,
और नहर बंद करा करके बॉडी हासिल करनी चाहिए। बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी तो मामला क्लियर होगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इनके पालन पोषण के लिए यही माँ बाप थे, आज वो नहीं हैं। 3 बेटियों को 50-50 लाख का मुआवजा हो, इनके नाम 1-1 एकड़ जमीन की जाए और इनको एक नौकरी इनके बच्चों को दी जाए, बेटियों को। जिस तरह से लोग ये छुट्टा मवेशी बचाव के लिए तार लगाते, करंट दौड़ाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह लोग कर रहे, तार जो लगाते हैं लोग वो झटके का लगाते हैं, ये तो पूरा पावर लगा दिया था और उसके बाद जब घटना हो गई तो फिर जाल लगा रहे हैं, यहाँ जो लोगों का कहना है। इस तरह से प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। तो बहुत जघन्य अपराध किया उन्होंने। तो गांव के लोगों ने बताया कि और कई लाशें मिली जी, लेकिन ये जो 2 लाश है ये नहीं मिला और किस्मती की, ये 1 हफ्ता होगा, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग को गुमराह कर रहा हो इस तरह से। तो ये सब ढिल है उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, दोनों से करना भैया, और सभी डिटेल्स और सारी चीज़ों से अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मुलजिम पकड़े गए। तो चीज़ें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी वो भी इस बात को क्योंकि वो गाड़ी का लोकेशन और वीडियो वगैरह मिल रहा है। एक्सपर्ट गोताखोर जो होते हैं कुछ इस टाइप के, उनको लगाइए। और ये जो CID आपके डॉग होते हैं, इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज़ बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है कि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फ़ोन आया। मैं सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, जो लोगों का कहना है यहाँ के लोग। क्योंकि नहीं, इसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है। इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा, तो इसमें तो जो यहाँ के लोग हैं उनको तो दिक्कत हो रही ना। नहर का पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है, एक नहर में शिफ्ट। कुछ नदी में खोल दिया जाए। उससे क्या होगा ना, मिक्सिंग होगी तभी पता लगेगा। पानी सूखेगा तभी पता लग जाता है, अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी काम हो। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए। अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है, और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी पावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ चला मिल सके। तो इसमें तो काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें देखिए इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है साथ, जी, जो लोगों का जानकारी में है 4 बेटियों की शादी हुई है, तो इनके तो लिए कोई सहारा नहीं बचा है। और इसमें हमारे मीडिया बंधु भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से भी ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक तो सरकार का कोई बंदा इधर ध्यान नहीं दिया, न देखा है, मुझे जो जानकारी हो रही है जी। और इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी तो ये सीओ साहब बैठे हैं, लोग लगे हैं, इसको मैं ये कह रहा हूँ सख्ती से कदम उठा के उनकी मिट्टी बरामद की जाए, उसका पोस्टमार्टम हो, तभी सही तथ्य की जानकारी मिल पाएगी जी। और शासन को भी चाहिए कि ये जो 2 बेटियाँ शादी जिनकी नहीं हुई है, इनकी शादी के लिए भी व्यवस्था कराएं और इनकी नौकरी दी जाए इनको, जो इनकी 6 बेटियाँ हैं, और इनके लिए ऐसी मदद होनी। इनका तो कोई सहारा नहीं बचा है भाई ना, कैसे ज़िंदगी इनकी कटेगी आगे की, शादी ब्याह कैसे होगी, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, वही सहारा थी। क्योंकि खेती किसानी करके ये मजदूर के किस्म के लोग हैं, तो इनका कैसे मदद हो पाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार की निगाह में गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अब तक तो सरकार को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। अभी एक लड़की जो है मतलब गूंग भी है, वो बोल भी नहीं पाती है, बिटिया जी। बताइए कितनी दुखद घटना है। इसमें तो अब तक सरकार को पूरा समाज की बात होती तब तक बुलडोजर चला आता, अब तक बुलडोजर चला आता सर, बुलडोजर चलाता, लेकिन नहीं, इस पे मैं मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर कब चलेगा। और दूसरी बात, इस पीड़ित परिवार को जो है इनको न्याय कैसे कब तक मिलेगा। 1 हफ्ता बीत गया है और इन परिवार के लिए कम से कम 50-50 लाख की इन बेटियों को जो है धनराशि देनी चाहिए ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके, और इनके लिए नौकरी देनी चाहिए सरकारी। नहीं तो आगे इनके तो माँ बाप भी नहीं जो मजदूरी करके खिलाते थे इनको,
जिनका जो इनके सहारा थे, कोई नहीं आगे इसके लिए तो इनको पूरे सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम प्रशासन के लोगों से ये मांग करेंगे कि ये लोग तत्काल इनकी जो है मिट्टी बरामद कराएं और जो भी है इनको न्याय मिले। प्रशासन सर ढीले इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं भाई, वही बात तो ये शिव साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फ़ोन किया था तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी के, पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के, सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं शिव साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह की घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया, यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके के लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए जी। गोरखपुर सर निषाद कुछ दिन दहाड़े हाँ, मारी गई, घर जला दिया गया। अभी एक और चल रहा है, अभी देखा हमने कि वहाँ पर शिव साहब नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज काम है, जंगल राज चल रहा है। सब मिले हैं सर, प्रशासन सब उसी में। चलिए अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे लोग, करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा उसके लिए जो भी जैसे हो सके, चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए पूरा, न्याय मिलना चाहिए। नहीं सर, अलग से फिर धरना प्रदर्शन फिर तो होगा। कितना दिन लगेगा इनको पूछिए सर, कितने दिन लगे लाश को? नहीं, क्या उम्मीद की जाए साहब? हाँ, ये 1 हफ्ता तो बीत गया है। अरे सर 8 दिन और वही मैं बोल रहा हूँ, 1 हफ्ता जी। हो गया है। 5 तारीख की घटना है सर, नहीं 5 बता तारीख दिया की घटना है। चलिए। आइए।